ॐ गं गणपतये नमः। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शरीर में गति। मानव हो या विभिन्न प्रकार के जंतु हो, सभी के शरीर में गति होती रहती है। कुछ गतियां स्वतः होती है और कुछ गतियां हम स्वयं करते हैं, जैसे हमारी सांसों का चलना, हमारी पलक का झपकना। ये गतियां हमारे शरीर में स्वतः होती रहती हैं। उसके अलावा हमारा खेलना, कूदना, उछलना, चलना, ये सारी गतियां हम स्वयं करते हैं। तो हमारे शरीर में दो प्रकार की गति होती है, एक तो स्वतः होती है और कुछ गतियों को हम करते हैं। तो मानव शरीर में ये गतियां आखिर होती कैसे हैं? जैसे मनुष्य यहाँ से वहाँ जाना है तो चलकर जाता है। अजगर है अगर सांप, तो उसको यहाँ से वहाँ जाना है तो कैसे जाएगा? रेंग कर जाता है। पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाते हैं? पैरों के द्वारा भी जाते हैं और पंखों के द्वारा भी जाते हैं। और अगर वह गाय है या भैंस है तो ये सब कैसे चलते हैं? अपने चार पैरों के द्वारा चलते हैं। और कीट जो होते हैं वो पंखों के द्वारा उड़ते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जंतुओं में, कीटों में, पक्षियों में, मानव में विभिन्न प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। कुछ गति स्वतः होती है और कुछ गति हम स्वयं करते हैं। इस प्रकार से हमें गुड्डा गुड़िया बनाना होता है। तो गुड्डा गुड़िया बनाने के पहले हम उसके शरीर को एक आकार प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से मानव शरीर को अगर आकार प्रदान करने वाला जो एक ढांचा होता है उसे हम कहते हैं कंकाल तंत्र। यह कंकाल तंत्र विभिन्न प्रकार के संधियों से बना होता है। इसमें एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ी होती है, उसे हम संधि कहते हैं। अर्थात एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जब जुड़ा होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की संधियां पाई जाती हैं और इन संधियों के कारण ही हम अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों को आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये संधियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे ये हमारा हाथ है, हाथ को हम आगे की तरफ मोड़ सकते हैं, किंतु इस हाथ को हम पीछे की तरफ नहीं मोड़ सकते हैं। अगर हमें बॉल खेलना है तो बॉल को हम बॉलिंग, अगर क्रिकेट आप खेलते हो तो बॉलिंग करते समय हाथ को पूरा घुमा लेते हो और बॉल को फेंकते हो, तो यहाँ से आप इस हाथ को पूरा घुमा लेते हो। अर्थात यहाँ पे एक दूसरी प्रकार की संधि है और यहाँ पे दूसरी प्रकार की संधि है। और इसी तरह से हमारे गर्दन में भी एक संधि पाई जाती है, तो यहाँ भी एक दूसरे प्रकार की संधि है। तो अर्थात हमारे पूरे शरीर में विभिन्न प्रकार की संधियां पाई जाती हैं। उन संधियों के बारे में हम आपको आइए बताते हैं। तो जहाँ दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं उस स्थान को हम संधि कहते हैं। तो आइए हम पहली संधि के बारे में जानते हैं। जैसे कंदुकखलिका संधि। हमारी पहली संधि का नाम है कंदुकखलिका संधि। इसमें हमारा, जैसे हम अपने हाथ की संधि का उदाहरण हम लेते हैं। हाथ की संधि में ये कंधे के पास जो संधि पाई जाती है, यहाँ कंदुकखलिका संधि होती है। गेंद नुमा अस्थि की जो संरचना होती है वह कटोरी नुमा अस्थि में जाके धसी होती है और यह आकृति हमारी कंदुकखलिका संधि कहलाती है। ये कंदुकखलिका संधि हमारे हाथ, एक अस्थि का गेंद वाला जो हिस्सा होता है वह दूसरी अस्थि के कटोरी नुमा गुहिका में घुसा होता है। कंदुकखलिका संधि हमें चारों ओर गति करने में सहायता प्रदान करती है। संधि है उसे हम धुराग्र संधि कहते हैं। इस प्रकार की संधि हमारे गर्दन और सिर के बीच में पाई जाती है, इसे हम धुराग्र संधि कहते हैं। इस प्रकार की संधि में हम आगे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे देख सकते हैं और यह संधि हमारे गर्दन और सिर को मिलाती है। धुराग्र संधि में एक बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है, इसे हम धुराग्र संधि कहते हैं। जबकि कंदुकखलिका संधि में पूरी एक वृत्ताकार गति होती है। हिंज संधि में जिस प्रकार से हम एक दरवाजे को, अपने घर में जो हमारे दरवाजे लगे होते हैं, तो उसको जब हम खोलते हैं तो वह
आगे और पीछे केवल एक ही साइड खुलने देता है और विपरीत दिशा में नहीं जाता है, उसमें एक कब्जा लगा होता है। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर के कुछ स्थानों में हिंज संधि या कब्जा संधि पाई जाती है। हमारे कोहनी में, इसमें हमारा हाथ आगे तो आ सकता है, पीछे जा सकता है, लेकिन हम उसको विपरीत दिशा में नहीं मोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार की संधि को हम हिंज संधि या कब्जा संधि कहते हैं। हमारे शरीर में कुछ स्थानों पे ऐसी संधियां पाई जाती हैं जहां पे एक अस्थि अपने स्थान से हिलडुल नहीं सकती है। ऐसी संधियों को हम अचल संधि कहते हैं। जैसे हमारे सिर में कई अस्थियां आपस में जुड़ी होती हैं, लेकिन ये अस्थियां इधर से उधर नहीं हिलती हैं। अब हमारे यहाँ आप जबड़े की अस्थि को देखिए तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर नीचे होता है, जबकि ऊपर वाला हिस्सा अपने स्थान पर ही रहता है, वरना आगे जाता है ना पीछे जाता है। ऐसी संधियों को हम अचल संधि कहते हैं, यानी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उन अस्थियों में कोई हलचल नहीं होती है। जबड़े के ऊपरी हिस्से में और हमारे कपाल में ऐसी संधि पाई जाती है अचल संधि, यानी हमारे जबड़े का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल नहीं हिलता है, नीचे वाला हिस्सा ऊपर नीचे होता है। ऐसे ही कपाल में हमारी ऐसी ही संधि पाई जाती है जिसमें हमारा कोई हड्डी हिलती डुलती नहीं है। शरीर को या भी कोई भी जंतु हो, उनके शरीर को एक आकार प्रदान करता है जिसे हम कहते हैं कंकाल। कंकाल तंत्र ऐसा तंत्र है जो हमारे शरीर को आकृति प्रदान करता है, उसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं। ये हमारे कंकाल तंत्र का चित्र है। इसमें आप देख रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा हिस्सा हमारी हड्डियों से बना होता है और इन हड्डियों में विभिन्न प्रकार की मांसपेशियां जुड़ी हुई होती हैं जो उन हड्डियों को चलाने का कार्य करती हैं। हमने अपने शरीर में कंकाल तंत्र के बारे में जाना। यह कंकाल तंत्र विभिन्न प्रकार की संधियों से जुड़ा होता है और इन कंकाल तंत्र में विभिन्न प्रकार की जो अस्थियां होती हैं, आइए हम उन अस्थियों के बारे में भी जानते हैं। हमारे कंकाल तंत्र में एक प्रमुख हिस्सा होता है पसली पंजर, उसको बोलते हैं या हम पसलियां बोलते हैं। हमारे शरीर में पसलियां हमारे पूरे वक्ष स्थल को घेरे हुए होती हैं। ये पूरे मेरुदंड से जुड़ी हुई होती हैं। पसलियां विशेष प्रकार से मुड़ी हुई होती हैं। ये वक्ष स्थल और मेरुदंड से जुड़कर एक विशेष अस्थि पंजर का निर्माण करती हैं, जिसे हम पसली पंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों ओर 12 पसलियां होती जाती है, अर्थात जो हमारे शरीर का कंकाल तंत्र है वह हमारे शरीर को आकृति तो प्रदान करता है, उसके साथ ही हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी करता है। यह हमारे मेरुदंड का चित्र है। मेरुदंड अनेक कशेरुका से मिलकर बना होता है। यह 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना एक मेरुदंड होता है। कशेरुक है, यह विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। कई सारी संधियां होती हैं जिसके कारण यह बहुत लचीला होता है, जिसके कारण हम चारों तरफ घूम सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ हम घूम सकते हैं। मेरुदंड हमारा 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है और इली पंजर है वह भी इसी से जुड़ा होता है। सोचिए अगर हमारा यह मेरुदंड केवल एक अस्थि से बना होता तो क्या हम नीचे झुक पाते, पीछे झुक पाते, दाएं घूम पाते, बाएं घूम पाते? हम ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए कशेरुक हमारा कई सारी छोटी छोटी कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है, जिसकी वजह से हम आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ झुक कर उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, अपने शरीर को घुमा सकते हैं। हमारे श्रोणि की अस्थियों का चित्र है। श्रोणि में जो हमारी अस्थियां होती हैं वह हमारे विशेष आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती हैं। जैसे खोपड़ी अनेक अस्थियों के जुड़कर मिलने से बनी होती है, यहाँ अचल संधि होती है और यह जो कंकाल है या यह जो खोपड़ी है यह हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है।
अभी तक हमने आपको मानव कंकाल तंत्र में पाई जाने वाली संधियों को और मानव कंकाल तंत्र के विभिन्न प्रकार के अस्थियों के बारे में हमने आपको बताया। कंकाल तंत्र के बारे में हमने आपको जानकारी दी। हमारे शरीर में हमने आपको बताया कि जो कंकाल तंत्र होता है उसमें विभिन्न प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं और विभिन्न उन अस्थियों को जो जोड़ते हैं उसे हम संधि कहते हैं और विभिन्न प्रकार की संधि पाई जाती है। अब इन अस्थियों के अलावा भी हमारे शरीर में कुछ और भी अस्थि होती है जो हमारे अस्थि की तरह कठोर तो नहीं होती है लेकिन बहुत ज़्यादा मुलायम भी नहीं होती है। ऐसी अस्थियों को हम उपास्थि बोलते हैं, जो हमारे कान और नाक के अग्रभाग में होती है, जो छूने पे हमें कठोर तो महसूस होती है लेकिन उसको हम हिला डुला सकते हैं। जैसे कान में यहाँ पे पाई जाती है, या कठोर तो है लेकिन ज़्यादा कठोर नहीं है, इसको हम मोड़ सकते हैं। अर्थात हमारे नाक के अग्रभाग में और कान के भाग में उपास्थि पाई जाती है। इस प्रकार से हमने मानव कंकाल तंत्र में पाई जाने वाली अस्थियां और उनमें पाई जाने वाली संधियों के बारे में हमने जाना। अब आपको अगले वीडियो में हम काल पाई जाती है वो किस प्रकार गति करते हैं ये आपको बताएंगे। अभी फिलहाल आप इतना पढ़िए और याद करिए आपको कितने प्रकार की संधियों के बारे में इस वीडियो में बताया है, वह आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू।